फटाफट से ज्वाइन हो जाइए एक बार, ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिनको आवाज आ रही है मेरी एक बार रिप्लाई कर देना कि हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। आज का आपका जो है वो है ब्रश टूल, ठीक है, एंड मास्किंग। आज का ये जो आपका टॉपिक है वो है ब्रश टूल और मास्किंग। नमस्ते। आ रही है, ठीक, चल। अच्छा, पहले वाले लेक्चर का या आपने जो भी पहले वाले टूल बताए उनमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ टूल्स में वगैरह, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? 3 दिन तक लीव थी, कोई क्लास नहीं थी, 26, 27, 28 को। ठीक है। आज आपका जो टॉपिक है वो है ब्रश टूल एंड मास्किंग, ठीक है। तो जिनको नहीं आता है प्रॉपर यूज मास्किंग का, सर क्लास थर्ड की वीडियो नहीं चल रही, क्या दिक्कत आ रही हो? एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। कार्टून बनाना एनिमेट सीसी पे, ठीक है, एनिमेट सीसी जब भी लेके आएंगे, ठीक है, वो टाइम पे आपको बता देंगे कार्टून कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, 2D एनिमेशन का प्रॉपर लेके आएंगे वो टाइम पे। लाइव में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए अगर है तो। लेक्चर कौन सा था आपका? थर्ड ना? रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। चल तो रहा है, देखो लाइव चल रहा है यहाँ पे, ये देखो चैट तक चल रही है, लाइव लेक्चर चल रहा है, चालू है, ये देखो। किसी कारण से अगर ये रुकिए, ये देखो मेरे इसमें दिख रहा है। अच्छा, दूसरा है क्या ये? हम्म। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखते हैं, क्या पता ये कुछ इशू के कारण जो है, शायद कुछ कॉपीराइट का इशू हो सकता है, क्योंकि शायद इसमें कुछ ऐसा बताया होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये जो है जो टॉपिक रहेगा एक बार ट्राई करते हैं, शायद प्राइवेट वगैरह हो गया है वीडियो, ठीक है, तो उसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है, शायद अगर प्राइवेट है तो। चलिए, और कोई डाउट है किसी को, तकलीफ कोई? ठीक है, ये आप तक पहुंचा देंगे, अगर नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या टॉपिक था वो देख के इसका अल्टरनेटिव जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें से आपको बता देंगे रिकॉर्डेड में आपको कौन सा वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए, आज आपका जो है वो है, एक तो ब्रश टूल है जिसके अंदर आपके एक नॉर्मल ब्रश है, पेन टूल है, और मिक्सर ब्रश और कलर रिप्लेसमेंट ब्रश, ठीक है, ये ब्रश है। प्लस इसके साथ साथ जो आपका है ये चीज आपको देखना जरूरी इसलिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ब्रश सब जगह जो है आगे यूज होगा, और मास्किंग जो है वो भी आगे यूज होगी, ठीक है। तो एक मास्किंग पूरी देखनी है आज आपको, और एक ब्रश टूल। ओके, सबसे पहले तो मास्किंग दिखा देता हूँ नॉर्मली कि होता क्या है। देखो, किसी भी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज को इंपोर्ट करना, ठीक है, वो आपका मास्किंग कहलाता है। अभी बहुत जगह हमने देखा है, ठीक है, कोई शेप वगैरह होता है नॉर्मली तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे ये कोई शेप है, अब इस शेप के अंदर मुझे कोई भी इमेज इंपोर्ट करनी है, ठीक है, इस शेप के अंदर, इस शेप की साइज में, ठीक है, तो वो हम मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और मास्किंग करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, और इससे जो है बहुत सारी चीजें बनती, ठीक है, पर्सनल मास्किंग से। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मास्किंग को कि कैसे कैसे करना है हमें। नॉर्मल भी है, ब्रश के साथ भी मास्किंग होती है, ओके। अब यूज कहाँ कहाँ होती है वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी फोटो ले लीजिए, ये फोटो मान लीजिए, ठीक है। इस फोटो को आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास एक शेप है, शेप के अंदर इसको अगर इंपोर्ट करना है, ठीक है, छोटा कर देता हूँ इसको। इस शेप की साइज में इस फोटो को फिट करना है, तो हम क्या करेंगे, मास्किंग करेंगे। अब कितने तरीके, एक तो शॉर्टकट तरीका तो सब में होता ही है मास्किंग का, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, देखो, मास्किंग
दो तरीके से होती है। गुड इवनिंग रविंद्र जी। एक मास्किंग ये होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस फोटो को किसी भी शेप के अंदर डालते हैं, ठीक है। एक मास्किंग होती है दूसरी वाली जो हम ब्रश से करते हैं। अब वो कैसी होती है देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट टाइपोग्राफी वगैरह इसमें बनती। अब इस तरह के जो पोस्टर बनते हैं, ठीक है, ये मास्किंग में बनते हैं, ठीक है। ये जो पोस्टर वगैरह है, या फिर वेडिंग आपने देखा होगा, वेडिंग में बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये बहुत अभी प्री वेडिंग फोटो एडिटिंग, ठीक है। ये देखो, ये जो डबल एक्सपोजर वगैरह जो फोटो को बोलते हैं ना, ये देखो, इन सब के अंदर जो है आपकी मास्किंग जो है वो यूज होती है। देखिए 3 दिन से संजीव जी जो है वो लीव पे थे, हम किसी आउट ऑफ में थे, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन में थे, इसकी वजह से डाल नहीं पाए। ये हमेशा आप एक काम कीजिए ना, मुझे वो टेलीग्राम पे याद दिलाए करिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ लेकिन फिर बाद में जब क्लास एंड होती है तो वो दिमाग से निकल जाता है। टेलीग्राम पे आप वहाँ पे मैसेज डाल दीजिए ताकि वो देखे तो याद आए, ठीक है, क्लास के बाद में। तो ये जो जितने भी काम है, ठीक है, डबल एक्सपोजर के वगैरह या फिर ये जो पोस्टर वगैरह बनते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपकी मास्किंग यूज होती है, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है कि हम किसी भी शेप के अंदर कोई भी फोटो डाल दे, वो भी एक तरह की मास्किंग है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिप इन मास्क। और ये भी जो है, ये भी एक तरह की मास्किंग है। अब क्लिप इन मास्क करने के लिए आपके पास क्या है कि हमेशा जो शेप है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये शेप वाली लेयर है, इसके जस्ट ऊपर जो आपकी फोटो वाली लेयर है, ओके। अब आपको लाके क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल और जी, ऑल्ट कंट्रोल और जी प्रेस करना है आपको। शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, प्लस जी, ठीक है। अच्छा, मास्किंग करने के बाद जो है आप उसको एडिट कर सकते हो। मान लीजिए फोटो को जो है शेप के अंदर आपने जो है डाल दिया है, क्लिक कर दिया है, ठीक है, मास्क कर दिया है। अब आप उसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेयर सेलेक्ट करने के बाद छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करो, और साइज छोटी या बड़ी आप कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेप के अंदर फोटो को इंपोर्ट कर सकते हो। एक तरीका और है, ठीक है। अच्छा, फोटो आपने डाल तो दिया अंदर, इसको अगर बाहर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको फोटो वाली लेयर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा राइट क्लिक में, जो आपका आएगा रिलीज क्लिपिंग मास्क, रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक कर दो। फोटो जो है मास्किंग से बाहर आ जाएगी, ओके। अब जैसे बाहर आई वैसे इंपोर्ट भी कर सकते हो अंदर, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप इन मास्क, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट की है इसका ऑल्ट कंट्रोल जी। अच्छा, ये जो ऑल्ट कंट्रोल जी है शॉर्टकट की, वो किसी शेप के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपके ब्रश के टाइम में काम नहीं करेगा शॉर्टकट की, इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे थोड़ा अलग लेवल पे शॉर्टकट की आएगा, ठीक है, वो काम करेगा, ओके। अच्छा, ये समझ में आया, किसको किसको डाउट है। अब इससे बनेगा क्या वो देखो, इससे एल्बम बनते हैं, एल्बम में सबसे ज्यादा ये वाली मास्किंग यूज होती है। अगर मैं आप लोग को बोलूँ, ठीक है, कोई भी शेप क्रिएट करके, या फिर जब हम एल्बम देखेंगे, ठीक है, ये मैं अभी ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपके टूल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके ये सारे के सारे असाइनमेंट आएंगे, वेडिंग एल्बम डिजाइन, ठीक है। ये देखिए, जितने भी शेप बने हुए हैं यहाँ पे, उन सब शेप के अंदर इसमें फोटो डाली हुई है, ये देखिए। तो ये काम हमारा क्लिप इन मास्क का है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज आप याद रखना। दूसरा, अभी एक दो तरीके के और है मास्किंग, वो भी देखो। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक न्यू फोटो लेता हूँ मैं,
अब ये यहाँ पे जो मास्किंग जो है वो आपके काम आएगी ब्रश टूल वाली, ठीक है। अब ये मास्किंग जो है इसमें यहाँ पे जो बटन दिया हुआ नीचे, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। ये जो ब्रश वाली जो मास्किंग है ना, इसका शॉर्टकट यहाँ पे ऐड लेयर मास्क, ठीक है ना। यानी कि मास्क की एक लेयर ऐड हो जाएगी इसमें। ओके। तो अब इसमें दो तरह की लेयर ऐड होगी, जब आप क्लिक करेंगे ना तो दो तरीके से जो है इसमें लेयर ऐड होगी, एक व्हाइट होगी एक ब्लैक होगी। अब फर्क क्या है वो देख लो। अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटो वाली लेयर सेलेक्ट करके रखी, मुझे उसके ऊपर मास्किंग वाली जो लेयर है वो अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो यहाँ पे बटन के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक व्हाइट लेयर आ जाएगी। ओके। ये क्या है, व्हाइट लेयर यहाँ पे अभी। अगर मैं इसको, इसी चीज को अगर ऑल्ट के साथ प्रेस करता, तो यहाँ पे ब्लैक लेयर आ जाती। ब्लैक लेयर के साथ साथ एक और चेंजेस होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि जो आपकी फोटो है वो यहाँ से हाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे में फोटो को वापस कैसे लाएंगे, तो आपको यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। अच्छा, आप ब्रश भी कर सकते हो, आप ग्रेडियंट है वो भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ब्रश टूल सेलेक्ट किया ऐसे नॉर्मल, यहाँ पे जाओ इसकी सेटिंग में, साइज आपको जितनी रखनी है आप रखो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि साइज कोई पर्टिकुलर जो मैं बताऊं वही रखनी है आपको, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की कितनी साइज आपको रखनी है, और ये आपके पेज है जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने साइज ले ली। अब जब यहाँ पे मास्क का कलर ब्लैक हो तो कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी कलर ब्लैक हो तो यहाँ पर ऊपर कलर हमारा व्हाइट होना चाहिए, तभी हमारा फोटो विजिबल होगा, यानी कि दिखेगा हमें। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट किया। अब जितना मुझे फोटो को दिखाना है ना, वहां वहां मैं जो है ये ब्रश से ऐसे रफ करूंगा। ओके। अच्छा, मान लीजिए कुछ ज्यादा रफ हो गया कि मुझे तो इतना फोटो ये नहीं दिखाना है, मुझे जो है ये फोटो इतना नहीं दिखाना है, मुझे तो थोड़ा यहाँ तक ही दिखाना था, आधा ही दिखाना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्हाइट की जगह ब्लैक कलर ले लूंगा वापस से। अब जैसे ब्लैक कलर लेके वापस करूंगा तो ये फोटो वापस हाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मास्किंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेयर है। अच्छा, आप चाहो तो इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। अब लोग कैसे डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे है लेयर, इसको पकड़ो और डिलीट कर दो, पकड़ के डिलीट, हो गया आपकी। तो फोटो आपका खराब नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, जो ओरिजिनल जो है पार्ट वो। अब ग्रेडियंट वाला देख लो कैसा है। फिर से मैं ऑल्ट के साथ करता हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं व्हाइट कलर रखता हूँ, रख दिया मैंने व्हाइट। यहाँ पे आ जाओ ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट सेलेक्ट करो, बेसिक में जाओ, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किया। अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं ग्रेडियंट को ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो जहां पे व्हाइट कलर होगा वहां फोटो विजिबल होगी, जब ब्लैक होगा ग्रेडियंट में वहां विजिबल नहीं होगी। ये देखो, अगर मैं और ऊपर से करूं और यहाँ तक करूं तो देखो। तो जो लोग ग्रेडियंट कलर का यूज करके करते हैं वो इस तरह के करते हैं, ठीक है। वो तरीका ये होता है, इस तरीके से वो जो है मास्किंग करते हैं। तो दो तीन तरीके हैं इसके अंदर। चलो मैं पोस्टर आपको पूरा बना के दिखाऊं उससे पहले आप एक बार पूरा जो है ब्रश टूल समझ लो। मास्किंग में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक और तरीका है मास्किंग का, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेम एज इट इज वही है, अगर वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। फोटो को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर में जाना है। यहाँ पे लेयर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेयर मास्क, सेम वही है। यहाँ पे भी लेयर मास्क आपको मिल रहा था, जो एक शॉर्टकट तरीके से मिल रहा था, ठीक है। यहाँ जाओगे तो वो भी वही है। अब यहाँ पे आप करोगे हाइड ऑल, हाइड ऑल में क्या होगा, तो पूरी इमेज हाइड हो जाएगी, यानी कि ब्लैक जो है मास्क यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। ओके, ठीक है। अब आप चाहे तो ग्रेडियंट का यूज करके इसको विजिबल करो, चाहे आप जो है यहाँ पे ब्रश टूल का यूज करके विजिबल करो। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऐसे ही बनते पोस्टर वगैरह कुछ ज्यादा, ठीक है।
ओके, ये आपका बन गया पोस्टर 220। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, द क्वीन। ओके, तो ये आपका एक फोटो रेडी हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आज बताने वाला था, आज क्लास हुई नहीं, वैसे इलस्ट्रेटर की क्लास होती नहीं है। ठीक है, सैटरडे संडे, ये तो आपको बोला था, इसलिए आज संडे को आपकी क्लास हुई है। मंडे को इलस्ट्रेटर की क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जो है मैं टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा फॉन्ट कहाँ पे यूज करना है। चलो, इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से। हम्म चलो, अभी मैं आपको जो है ये बता देता हूँ, ब्रश टूल टोटली समझा देता हूँ। ठीक है, तीनों, तीन चार ब्रश जितने भी हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया ये सारी चीजें मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो भी एक्सपोजर, डबल एक्सपोजर, ये चीजें कैसे बनाइए, टूल तो वैसे मैंने आपको बता रखे हैं। चलो, तो ब्रश टूल है, और ब्रश टूल का काम है पेंट करना। ठीक है, नॉर्मली इसका काम जो है वो है पेंट करना। ओके, अब ब्रश टूल की कुछ सेटिंग है यहाँ पे, जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ कुछ सेटिंग आएगी। अब यहाँ पे ये वाले सेटिंग आप सबको पता है क्यों। इसमें क्या है, इसमें एक तो आपकी साइज है। ठीक है, साइज इसकी छोटी या बड़ी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद है हार्डनेस। अच्छा, ये हार्डनेस क्या होती है, मैं आपको एक नॉर्मल एक समझा देता हूँ। हार्डनेस आपको एक बता देता हूँ। देखो, अगर मैं इस हार्डनेस को फुल रखूंगा, ये प्रैक्टिकल है तभी आपको समझ में आएगा, मैं ऐसे बोल के बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक में मैंने क्या किया, हार्डनेस को जो है फुल रखा है, और एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ की। ठीक है, अब मैं इसी हार्डनेस को 50% कर देता हूँ, और उसी हार्डनेस को मैं 0% कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फर्क है आपका हार्डनेस का। साइज वही है, ब्रश वही है, कलर वही है। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंस है वो है हार्डनेस का। यानी कि एजेस सॉफ्ट होते हैं, जितनी हार्डनेस कम उतना आपका ब्रश जो है वो सॉफ्ट चलेगा। यहाँ पे हार्डनेस फुल थी तो देखो एजेस दिख रहे हैं। ठीक है, जिग जैग वाली लाइन आ गई। यहाँ पे 50% थी तो देखो कितना यहाँ पे ब्लर है एजेस इसके। और यहाँ पे 100% यानी कि 0% थी। ठीक है ना, 100% नहीं, 0% थी। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस जो है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए। इसका काम आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, समझते जाओगे, लेकिन अभी इतना समझो कि हार्डनेस एक्चुअली में होता क्या है, हार्डनेस से क्या होता है। चलो, ठीक है, ये हार्डनेस होगी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश दिया है, ये ब्रश का विजुअल फॉर्म में ब्रश है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है इससे आप क्या कर सकते हो कि ब्रश को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी जो है गोलाई वगैरह है जो, उसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, राउंडनेस और उसका जो एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको चपटा कर दूं पकड़ के, तो हमारा ब्रश जो है वो भी यहाँ पे चपटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूं, ऐसे एंगल को मोड़ दूं यहाँ से पकड़ के, तो यहाँ पे भी जो हमारा ब्रश है वो भी इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, विजुअली ब्रश को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे जो है अलग अलग ब्रश दिखेंगे जो आप इंपोर्ट करें। ठीक है, ब्रश को इंपोर्ट कहाँ से करना है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, नया ब्रश कैसे बनाना वो भी बताऊंगा, लेकिन इंपोर्ट अगर आपको ब्रशेज को करना है तो मैंने कुछ ब्रश तो अपलोड करके रखे हैं। ठीक है, वेक्टेनो का सबको मालूम है, वेक्टेनो का मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाओ और लिखो ब्रश। ठीक है, तो शायद तक तो मैंने यहाँ पे जो है, ये देखिए, काफी हद तक तो जो है ब्रश मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखे हैं, आने वाले टाइम में और इंपोर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इनका यूज जो है अपने हिसाब से आप इंपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड करके। कैसे करना अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो आपने इंपोर्ट करके रखे ब्रश, अब वो आपके ब्रश यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे मोड है, मोड को फिलहाल अभी नहीं छेड़ना हमें, ठीक है, ये आपको बाद में बताएंगे। लेयर पे यहाँ पे भी आपको ये सेम मोड दिख जाएंगे, तो वहां पे देखने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अलग से देखेंगे। ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी में कितना वो चीज दिखनी चाहिए और कितनी नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि विजिबिलिटी, तो वो भी आप लोग जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो, हाँ फ्लो जो है वो भी एक ओपेसिटी की तरह ही है। अगर मैं यहाँ पे फ्लो को कम ज्यादा करके दिखाऊं, तो ये देखिए, ठीक है। स्मूथनेस, ठीक है, इसकी कितनी आनी चाहिए, ब्रश जब चलता है, ठीक है ना, तो साथ साथ में चले, ऐसा नहीं कि वो पीछे आए आप ब्रश आके लेके घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये सेटिंग अपने अकॉर्डिंग रखनी है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ये जिसके लिए आप यूज कर रहे हो ना उसके हिसाब से सेटिंग रखी जाती है। ओके, तो ये आपका एक नॉर्मल ब्रश है, और ब्रश का यूज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने करके आपको बताया कि ब्रश का यूज किस तरह से आपको करना है और किस तरह से ब्रश का यूज किया जाता है, ठीक है। हमने जो ये वाला बताया अभी, ठीक है, ये वाला, इसमें जब हम मास्क मास्क किए थे, ठीक है, तो इसमें हमने ब्रश का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रश का यूज कर सकते हो। अब ब्रश में भी नए नए वेरिएंट है, यहाँ पे अलग अलग है, कौन कौन से हैं देखो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी है, ये देखो, यहाँ पे एक सिमेट्री का एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिमेट्री का, ठीक है। अभी सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री में क्या होता है देखो, सिमेट्री के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं अभी वर्टिकल सिमेट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास वर्टिकल जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ना एक लाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। लाइन आने के बाद में क्या कर सकते हो कि जो आप, अच्छा ड्राइंग वगैरह आपको करनी आती तो आप एक साइड बनाओगे, वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर मैं हार्ट का एक सिंपल ऐसा शेप बनाता हूँ, एक साइड में क्रिएट करता हूँ, तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो दूसरी साइड क्या है, वो ऑटोमेटिकली, ये देखो, ये ऑटोमेटिकली दूसरी साइड जो है वो क्रिएट हो रहा है, यानी कि मिरर की तरह काम कर रहा है। तो ये सिमेट्री जिनको ड्राइंग आती है अच्छे से और जो ड्राइंग वगैरह करना जानते हैं, ठीक है, तो वो इनका यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे सिमेट्री ऑफ का बटन है। यहाँ पे ये सारी चीजें जितनी भी दिख रही है ना, ये टाइप है सिमेट्री के। वर्टिकल ऐसे खड़ी लाइन आई, हॉरिजॉन्टल करते तो आड़ी लाइन आती, ठीक है ना, ड्यूल एक्सेस करते तो चार लाइन आ जाती है आपके पास। ओके, तो ये काम कर सकते हो। इसको बंद करना तो यहाँ से सिंपल बंद कर सकते हो, सिमेट्री ऑफ। लेकिन बंद करने पे आपका आर्ट वर्क खराब नहीं होगा, वो ऐसा कैसा ही रहेगा, देखो। तो ये काम जो है आप यहाँ पे इससे कर सकते हो। ओके, चलिए, अभी ये पेंसिल टूल वही नॉर्मल, ठीक है, जैसा ब्रश टूल यूज होता है आपका, वैसे ही आपका पेंसिल टूल यूज होगा, ठीक है। ये लिखने में काम आता है नॉर्मली। अगर आप ड्राइंग वगैरह करना चाहो देन सिमेट्री ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। सेटिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी पूरी की पूरी जितनी भी सेटिंग है वो एज इट इज सेम है, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अभी आपका कलर रिप्लेसमेंट है, तो उसको बता देता हूँ मैं कि कलर रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, इन टूल का ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रश टूल का अकेले का यूज किया जाता है और एक हमारा मिक्स ब्रश है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी किसी का इतना यूज नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ज्यादा उस ब्रश का जो है वो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वो काम ही नहीं आता इतना, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी है हमारे पास, वैसे इसमें कलर चेंज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सो कोई इनका यूज करता नहीं है ब्रश का, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि हम यू वगैरह का यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कलर रिप्लेसमेंट, इसका जो है यूज आप किसी भी कलर को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोड दिखेंगे आपको, ये साइज तो आपको सेटिंग तो सब जगह सेम दिखेगी यहाँ पे। कलर, ठीक है, कलर का मतलब क्या है कि प्योर कलर, यू और कलर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। सेचुरेशन का मतलब है कलर को किसी भी तरीके से नहीं रखना। ओके, लुमिनेसिटी, ठीक है, इसकी लाइट्स वगैरह। तो अब इनका यूज करके देखते हैं। मैं कलर पे क्लिक किया मैंने, और अब यहाँ पे मैं रफ करता हूँ तो देखो, जहाँ पे डार्क कलर है वहां पे डार्क हो रहा है, जहां पर भी लाइट कलर है वहां पे लाइट हो रहा है, देखो।
तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप कलर को रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ये एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, यहाँ पे ब्लैक पे आ रहा है, तो वो भी रेड हुए जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूरी जो है कार को आपको सेलेक्ट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तभी ये प्रॉपर आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा दूसरी चीज है। ओके, तो ये इसकी सेटिंग है। नॉर्मली अगर यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करोगे, मान लीजिए आपने सेचुरेशन किया, ठीक है, अब सेचुरेशन जो है प्लस में है, तो यहाँ पे कलर में लाइट जो है वो बढ़ेगी सेचुरेशन वाली। ये देखिए। ओके, और लुमिनोसिटी पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट जो है वो डार्क हो जाएगी। ये देखिए। तो ये थोड़ा सा खेल है, लेकिन ये बाकी अदर में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि अलग कौन सा तरीका है। ठीक है, तो इसमें आपको माथा फचे करने की कोई जरूरत नहीं है, इस टूल का कोई ऐसा खास यूज नहीं है। ये देखो, अगर आपने इसको सेलेक्ट करके रखा होगा होता ना, तो इस तरह से आप कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते थे। ये मैंने पर्पल किया। ओके, और यहाँ पे मैंने मास्किंग पे सेलेक्ट किया, मैं ब्रश लेके आ गया यहाँ पे। जो जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए था, उस पार्ट को मैंने ऐसे ही नॉर्मली, मतलब आप सिलेक्शन करके करते तो बहुत अच्छे से ये कलर जो चेंज हो सकता था। फिलहाल मैं कलर ग्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि जो ब्रश टूल है उससे 10 गुना अच्छे से जो है आप दूसरे तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये। ठीक है, ये देखो, ये पहले वाली गाड़ी थी, कलर था, और ये अभी का। तो मेरे समझाने के लिए मैंने ये चीज को किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कोई कलर करेक्शन नहीं बता रहा हूँ, जब बताऊंगा तो कंप्लीटली समझाऊंगा कि कैसे किया है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि आपके पास दूसरे टूल है जो और अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं कलर रिप्लेसमेंट में। हाँ, अगर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, हमारे पास ऐसा कोई दूसरा टूल नहीं होता, तो हम इसके ऊपर टाइम अपना लगाते। ओके, चलिए, यानी कि आपका टोटली दो ही टूल इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ब्रश टूल इंपॉर्टेंट है, एक आपका मिक्सर ब्रश टूल इंपॉर्टेंट है। मिक्सर ब्रश क्या करता है, देखो, मिक्सर ब्रश ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना यहाँ पे पहले, कि हम लोगों ने एक टूल सीखा था यहाँ पे, क्लोन टूल। उसमें जिस तरीके से हम लोग सैंपल लेते हैं, ठीक है, वैसे ही इस टूल के अंदर भी आपको सैंपल लेना पड़ता है। जो मिक्स ब्रश टूल है इसके अंदर, ठीक है, कैसे लेना पड़ता है और किस किस तरीके और कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मिक्स ब्रश, ठीक है, ये लिया, और साइज को मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ क्योंकि गाड़ी वाला पोस्टर मुझे इसके अंदर चाहिए। ठीक है, अभी ये गाड़ी पूरी मेरे ब्रश के अंदर आ रही है। ठीक है, इतना मैंने इसका साइज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ऑल्ट बटन प्रेस करना है। ऑल्ट बटन प्रेस किया, ये करने के बाद में आपको लेफ्ट क्लिक करना है। अब ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे, थंबनेल में आपकी छोटी सी गाड़ी दिख रही होगी, मतलब क्या है, सैंपल इसने ले लिया है। ठीक है, सैंपल लेने के बाद में साइज को छोटी कर देता हूँ, हार्डनेस को थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, न्यू लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो, ये एक नया आर्टवर्क टाइप जो है आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक छोटा सा, मान लीजिए किसी भी टाइपोग्राफी में कहीं पे आप जगह ऐसा यूज करना चाहो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक रोप यानी कि रस्सी की तरह यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, जो फोटो ली थी वही फोटो हमारी इस तरह से यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, और कहाँ पे ये यूज होता है, यूज होता है फैशन के अंदर। कैसे यूज होता है फैशन में, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। मान लीजिए एक फूल हम ले लेते हैं, यहाँ पे कस्टम में गए, और यहाँ पे एक फूल ले लिए, इसका कलर हम रेड कर लेते हैं।
इस फूल को लिया हमने, और मिक्स ब्रश से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है राइट क्लिक करो, सबसे पहले रेस्टराइज करो, वरना ये फूल आएगा नहीं। शेप वाली चीजें जो है ये पिक नहीं करता है, रेस्टराइज करना पड़ेगा उसको। किया, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करो, कर दिया। अब ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है, फिर गूगल पे यूट्यूब पे आप ढूंढोगे, ठीक है, ये देख लियो। सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ब्रश की सेटिंग है, ठीक है, आप विंडो में जाओगे तो आपको ब्रश सेटिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है, इसका जो स्पेस है ना, इसको आपको थोड़ा कम कर देना, मतलब ऐसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्पेस कितना है अभी, ठीक है, उसको आपको कम कर देना, इतना कर देना, जैसे ये दिख रहे हैं अलग अलग डॉट डॉट, ऐसा आपको कर देना। ये करने के बाद में सैंपल तो हमने ले रखा है। अब मान लीजिए आपको कहीं पे क्या करना है, एक छोटी सी इसकी एकदम सीधी पट्टी बनानी, पतली सी, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके एकदम सीधे चलेंगे, ये बॉर्डर बन गई। तो इस तरह की बॉर्डर क्रिएट करने के लिए फैशन डिजाइन जब हम करते हैं तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब भी फैशन का काम हम लोग करते हैं तो इनका यूज करते हैं। जो ड्रेसेस वगैरह होती है उनके ऊपर ऐसी डिजाइन हमको अगर देनी है, पट्टी वगैरह कोई भी लगानी है, ठीक है, या फिर और भी कोई चीज, मान लीजिए इसी का आपको अगर कॉपी करना हो, मैंने आपको बोलूँ कि इसका 10 कॉपी कर दो, 15 कॉपी कर दो, तो आप क्या करते, एक एक लाते यहाँ पे ऑल्ट के साथ ऐसे। ये आपका नॉर्मली, अगर ये चीज पता नहीं होती तो आप नॉर्मल ये चीज करते, ठीक है, जिसमें कभी कभार गैप ऊपर नीचे हो जाता, प्रॉपर गैप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो आपका एकदम इक्वली गैप में जो है ये पूरी की पूरी एक बॉर्डर बन के आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये जो आपका यूज है वो आपका यूज है मिक्स ब्रश टूल का, ठीक है। दो चीजें याद रखना है, ब्रश टूल और मिक्स ब्रश टूल। ब्रश टूल और भी आगे काम आएगा, ब्रश टूल का काम बहुत लंबा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पोस्टर, थंबनेल, बैनर, इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई टूल काम आएगा पेन टूल के साथ में तो वो ब्रश टूल है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो किसी को कोई भी डाउट है इन टूल्स के अंदर तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, यस नो करके फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊं। कोई डाउट है तो मैं आपका क्लियर कर लूं यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके आगे चले, फिर मैं आपको ये जो है चीजें क्रिएट करके बता देता हूँ कि ये जो मैंने बताई है आपको अभी यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई भी डाउट है किसी का, यस नो कुछ तो एटलीस्ट बोलिए ताकि मुझे पता चले। चलिए ठीक है, चलो कैसे क्रिएट करना देखते हैं। इस फोटो को हम लोग ले लेते हैं। अब वो मूवी पोस्टर भी इसी तरह से बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले तो सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, कंट्रोल वी। एक फोटो में और लेके आ जाता हूँ, फोटो आपको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, कंट्रोल वी। कलर करेक्शन वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल और फिलहाल आपको सिर्फ ये चीज से मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये पोस्टर वगैरह जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ओके ओके, ठीक, ठीक। जो भी लाइव है जितने भी हैं वो ये चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, और थोड़ा ब्रश टूल को आप ध्यान से देखना, ये काम की चीज है, क्योंकि जब मैं एडवांस लेवल पे आऊंगा तो विच फोटोशॉप वर्जन बेस्ट, 2020, 21, 22, ये सभी बेस्ट है, ठीक है। नया वर्जन ले रहे हो, नया वर्जन भी बेस्ट ही है, कोई तकलीफ नहीं, हमें काम आना चाहिए, वर्जन सारे के सारे बेस्ट ही है। चलो,
ये फोटो अभी एचडी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, मैंने कॉपी करके लाया, इसकी वजह से थोड़ा सा पिक्सल से इसके। दूसरा फोटो ये है। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ, आप प्रॉपर जब भी यूज करो तो पेन टूल का करना। ठीक है, मैं सेलेक्ट और सब्जेक्ट करता हूँ इसको। से दूसरा वाला हो गया, एक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, एक चीज मुझे बता सकते हो आप यहाँ पे? एक एक चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट जो है, मैं हमेशा पूछता हूँ जब भी ये ऐसी ये टॉपिक आता है ना, तो मैं पूछता हूँ। मुझे मान लीजिए जो रोमांटिक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट को मुझे इस कपल के पीछे लेके जाना है, मैं कैसे लेके जाऊँ? मुझे कोई पता है किसी को तो मुझे बता दीजिए कि मैं कोई भी एक वर्ड यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये वेडिंग को मैंने टाइप किया। अब इसको मुझे ना, ये जो कपल है इनका फोटो इसके पीछे लेके जाना टेक्स्ट को। मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे? है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, कोई किसी को पता है, किसी को दिमाग में है ऐसा? अगर मुझे टेक्स्ट को, ये कपल जो है, इस कपल का जो फोटो है इसके पीछे अगर लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊं? क्या तरीका है? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। लेयर को पीछे करें, ये भाई हमने कर दिया कपल वाली लेयर के जस्ट पीछे। ये गायब हो गया भाई। कपल वाली लेयर के पीछे जो है, हमने टेक्स्ट को किया है, तो वो जो है गायब हो गया, देखो। वही तो किया हमने यहाँ पे, देखो ये वाली कौन सी लेयर है? अब ये हमारी उसके ऊपर टेक्स्ट वाली लेयर है, अब इसको हम पीछे लेके जाएंगे तो देखो गायब हो गया वो। चलो मैं बता देता हूँ। पीछे लेके जाना है उसको, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाना जैसे आप लोग बोल रहे हो। मैंने क्या बोला है कि कपल के पीछे मुझे टेक्स्ट को लेके जाना है, ठीक है। आप बोल रहे हो को लेयर को पीछे कर दो। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? पहले कपल वाला जो फोटो है ना, उसको कट करो, ये देखो ऐसे करो, ऐसे क्रॉप करो उसी जगह पे। और फिर जो है टेक्स्ट, उसको फिर रखो। फिर टेक्स्ट को क्या करो, ओरिजिनल फोटो और कपल का जो कट किया फोटो, उन दोनों के बीच में रख दो। तो ये देखो, हो गया यहाँ पे। क्लोन टूल से नहीं हो सकता है। क्लोन टूल से कैसे करोगे? क्लोन टूल से नहीं हो सकता है। क्लोन का मतलब कि डुप्लीकेट करना। और यहाँ पे बात किसकी आ रही है? यहाँ पे बात आ रही है फोटो को कट करके लगाने की, ठीक है। अब क्लोन टूल से इस चीज को प्रॉपर क्लोन टूल से आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, हालांकि इसके ऊपर आप क्लोन टूल से अब ऐसे ऐसे आप जितना चाहो उस एरिया में आप रखना चाहो, वैसे तो अगर मैं ऐसा, मैं खुद भी कर सकता हूँ। दूसरा और तरीका, मैं मास्किंग से कर सकता हूँ। चलो आप क्लोन की बात करो, मैं मास्किंग से कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मास्किंग से कर सकते हो। लेकिन मास्किंग से करोगे तब क्या होगा, देखो। मास्किंग से करोगे तब क्या होगा? अब मुझे मान लीजिए टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे लेके आओगे तो फिर आधा तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, कट जाएगा जब मास्किंग से करोगे। तो हमेशा ये इसका प्रॉपर वे, ठीक है, प्रॉपर जो तरीका है वो ये है कि ये जो कपल वाला जो फोटो है इसको कट करके ऐसे रखो ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे बीच में रखो टेक्स्ट। समझ गए? अब ये कपल वाले फोटो को हम क्या करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं। हाँ, ये बहुत जगह यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना उसको, ठीक है। कपल वाले फोटो को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। आगे, अब यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल टी करो। अब वही है सेम, यहाँ पे भी एक बार इस फोटो को वापस से, हेलो, हेलो विकेश, विकेश, अच्छा आपका नाम विकेश है कि चैनल का नाम आपका विकेश है?
देखो अब यहाँ पे क्या करना, सेम वही, इस कपल के फोटो को अलग कर दो कट करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जो है एचडी फोटो पे नहीं है, ठीक है, और अभी मैं प्रोफेशनल काम भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ टूल। कंट्रोल सी एंड वी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो फोटो हम लेके आए थे इसको क्या करना है, पीछे लेके जाओ ऐसे, लेके आ गए। अब क्या करो, मास्क कर दो, ऑल्ट प्रेस करके मास्क कर दो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब फिर क्या करोगे, फिर करेंगे हम क्या, ब्रश टूल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ब्रश टूल लेने के बाद में आपको हार्डनेस कितनी रखनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपको कौन सा रखना है, व्हाइट कलर। तो ये आपकी फोटो बन के तैयार हो जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब यहाँ पे मोड है, चलो ये तो, ठीक है, अलग अलग ब्लेंडिंग मोड है, ये चाहो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मल्टीपल है, अच्छा लग रहा है तो यूज कर लो। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में एक दिन लेक्चर लेंगे, सारे ब्लेंडिंग वगैरह जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर। अब ये बताइए, ब्रश टूल में कोई किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिलहाल मैंने जो आज है पूरा जो है इसके अंदर ब्रश टूल समझाया आपको, ब्रश और मास्किंग दो चीज आपको बताइए। ओके, अभी इसमें कोई दिक्कत है आपको, एक बहुत क्वेश्चन रहता है ना, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, सर आप कुछ बना के नहीं बताते हो, बना के नहीं बताते हो, ठीक है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले टूल सीख लो, जब बनाने वाली बारी आएगी ना अपनी, ठीक है ना, उस टाइम मुझे बना के दिखा दो ना, तो ही बहुत है, जिस टाइम बारी आए उस टाइम, ठीक है। पहले टूल सीख लो, असाइनमेंट की भरमार है, और अगर किसी को ऐसे भी क्रिएट करने हैं ना, तो मैं आपको शायद पहले भी सेंड करके रखा है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा पीडीएफ फोटोशॉप की। तो फिलहाल टूल सीख लो कम्प्लीटली एक बार, उसके बाद जो है हम ये सारी सीखेंगे चीजें एक एक क्रिएट करके भी। लेकिन आज मुझे बता दो, ब्रश टूल में किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो मतलब आपके इतने ये जो टूल है वो सारे के सारे टूल हो गए, यहाँ से लेके क्लोन टूल तक, ठीक है। ब्रश टूल कंप्लीट हो गया, आपकी मास्किंग कंप्लीट हो गई है। एक चीज ये अभी तक मैंने नॉर्मली बताई है, लेकिन जितने लोग कर सकते हैं ना वो इसमें ट्राई करना थोड़ा सा, ठीक है। नहीं आया उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन ये आपको ट्राई करना है। एल्बम मुझे डिजाइन करके देना है, एल्बम। और ये जो मैंने आज आपको बताई मास्किंग वाला, ये वाला जो मैंने क्रिएट करके बताया, इसमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें, ठीक है। क्रिएट करके खुद ही देख लो होती है कि नहीं होती है, अगर खुद नहीं देखते तो हमें भेज दो, हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज मास्किंग का यूज करके आपको क्रिएट करनी है। दूसरी, आपको क्रिएट करना है एल्बम। ओके, एक दो एल्बम क्रिएट करके देखना, क्योंकि इसमें भी जो है आपकी क्लिप इन मास्क यूज होता है, क्लिप इन मास्क। और ये चीज मैंने बताई है आपको, ठीक है। ये शेप वगैरह क्रिएट करना, ये सभी चीजें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से। कटिंग टूल मैंने आपको बताया, मास्किंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अभी एक बार देखना, ट्राई करके देखना कि आपसे ये काम होता है या फिर नहीं होता है। ओके, नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा बता देना, ताकि फिर हम जो है लेक्चर में इसको डिस्कस कर सके, ठीक है, कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कैसे निकलेगा। और जो तीसरा लेक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सो क्या दिक्कत है उसके अंदर वो मैं आपको क्लियर करके, ठीक है। और जिनको भी 3 नंबर लेक्चर प्ले नहीं हो रहा है जिनका भी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कल। सॉरी, हाँ कल ही, कल होगा लेक्चर, ठीक है। कल 8 से 9 में इलस्ट्रेटर का लेक्चर होगा, टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी एक लेक्चर रहेगा कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है, ज्वाइन कर लेना 8 से 9 में। और 9 से 10 में तो आपका ये फोटोशॉप का है ही। चलिए, आज की क्लास आपकी यही थी, सिर्फ ये फोटोशॉप वगैरह जो टूल है वही आज आपको बताए हैं। ओके, आप जिसको भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। कोई किसी को क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई डाउट है तो वो फटाफट से मुझे बता दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
सॉफ्टवेयर वगैरह जो चाहिए ना, तो एक बार मुझे, अच्छा हाँ, लाइट रूम, लाइट रूम का मुझे याद दिला देना, ठीक है? क्या है, यहाँ पे याद होता आप लोग बोलते हो, उसके बाद जब है एक बार टेलीग्राम में मैसेज कर देना वहाँ पे, जिनको भी लाइट रूम चाहिए। ब्लेंडर भी सिखाएंगे क्या? ब्लेंडर सिखाएंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आनी बहुत प्रॉपर जरूरी, ठीक है? ग्राफिक जैसे ही कंप्लीट होता है आपकी वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक चालू हो जाएगा, उसके बाद ब्लेंडर, ठीक है? क्योंकि ब्लेंडर और 3D सीखने जाओगे तो उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग और आफ्टर इफेक्ट वगैरह ट्रैकिंग के लिए आना जरूरी है बहुत, ठीक है? वहां से घुमा फिरा के वापस इन्हीं सॉफ्टवेयर से वो हमको आना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए पहले ये प्रॉपर सीख लो, उसके बाद ब्लेंडर, ठीक है? जितना बार ब्लेंडर इजी दिखता है उतना ब्लेंडर और माया वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर इजी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले ये क्लियर कर लो, वरना फिर कहीं पे भी नहीं रहोगे, ना उधर के ना इधर के। हेलो करण। अच्छा अच्छा, करण के तो बहुत अच्छा चैनल चल रहा है यार। वीडियो वगैरह कुछ शूट करते हो करण, या नहीं करते हो? भाई करण भाई बहुत अच्छे से बताते हैं, बट बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप बने रहेंगे तो और अच्छा सिखाएंगे। वैसे 2025 पूरा आपका यहीं पे निकलेगा, ठीक है? 2025 तक इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स हमने प्रीमियम नहीं रखा है, सारे कोर्सेज जो है हमने फ्री कर दिए हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स 2025 तक प्रीमियम नहीं है, तो जितना 2025 तक आप पूरा सीख सकते हैं ना उतना सीखिए। 2025 मतलब 2025 पूरा ईयर, यानी कि 2026 तक, ठीक है? पूरा 2025 एक साल तक ये कोर्सेज सारे फ्री है आपके। तो जितने भी कोर्सेज होंगे वो सब फ्री होंगे। डेली लाइव क्लासेज रहेगी, बस शाम को रहेगी इतनी 2 से 3 घंटा, ठीक है? अलग अलग सॉफ्टवेयर की कुछ कोर्सेज, कुछ वीडियो जो आपको यहाँ पे मिले नहीं मिले, तो एक काम करना आप जो है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट या फिर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे शायद आपको मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे आपको शायद मिल जाए, ठीक है? अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी को तकलीफ रहता है वहाँ पे। थैंक यू कृष्णा जी। ठीक है, किसी किसी को जो है वहाँ पे तकलीफ रहता है, तो आप लोग यहाँ पे जो है देखिए, जैसे फोटोशॉप का है, अभी तो कुछ ही वीडियो डाले हुए हैं हमने यहाँ पे, शायद है नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है आपके लेक्चर है, और एक कंप्लीट करेंगे तभी आपका दूसरा ओपन होगा, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये पे टूल के हिसाब से जिसको नहीं मिल रहा है ना, टूल के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। टाइपोग्राफी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मास्टर क्लासेस, ठीक है? बहुत सारी मास्टर क्लासेस भी यहाँ पे अंदर है। कलर करेक्शन की पर्सनल क्लासेस जो है वो यहाँ पे हमने दे रखी है। वैसे तो ये सेम यूट्यूब के ऊपर भी है, लेयर की स्टाइल जितनी भी है वो भी अलग से दे रखी है। तो वैसे तो यूट्यूब के ऊपर भी है सारा ट्यूटोरियल, लेकिन सीक्वेंस में किसी को चाहिए तो वो यहाँ पे भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आने वाले वीडियो जो है वो भी रहेंगे, जैसे इलस्ट्रेटर वगैरह सबके कोर्सेज है। 2D भी स्टार्ट करेंगे, बहुत लोगों की डिमांड है इस बार 2D की, तो शायद वो भी स्टार्ट कर दें, ठीक? चलिए, और किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, इन चीज का प्रैक्टिस करना, और आपकी जो आज की क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है? और कल की क्लास में हम आगे के टूल वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। और पर्टिकुलर टूल होने के बाद में आपकी जो है यहाँ पे, ये टूल कंप्लीट होने के बाद में मैं एक एक चीज का असाइनमेंट करवाऊंगा लाइव, ठीक है? बेसिक से लेके एडवांस तक। कोई दिक्कत नहीं चंद्रकांत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, ठीक है क्लास? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? देख लेना, ब्रश टूल वगैरह बताया वैसे आपने नहीं देखा है तो ब्रश टूल यहाँ देख लेना, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर अपलोडेड है प्लेलिस्ट उनमें देख लेना, ठीक है? ये होने के बाद में पूरे असाइनमेंट हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं असाइनमेंट कोई भी स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको टूल की प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ, ओके? चलिए, अब किसी का डाउट है कोई तो वो बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूँ। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? क्लास आज की जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
क्रॉप ए, ये कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या। कैमरा रॉ फिल्टर में तो वो देखिए, वो जो चीजें हैं आपने देख ली एक बार, ठीक है, ऐड करके उसको। तो मैंने रिसर्च इतना किया नहीं उस चीज के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत मगजमारी करनी पड़ती है उस चीज के अंदर, ठीक है। जो उसमें ऐड करना है ना, मल्टीपल मल्टीपल चीज के लिए आपको प्रीफरेंस में जाना पड़ता है, आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है करने से अच्छा है कि एक एक पे वर्क करो। होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन क्रॉप टूल के नीचे वाले टूल कौन से हैं? क्रॉप टूल के नीचे, अरे वही तो बताए हम आज। क्रॉप टूल के नीचे वाले जो टूल है, वही तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। उसी का नाम तो जो है क्लिप इन मास्क वाला टूल है, जिसको फ्रेम टूल के नाम से जानते हैं हम लोग। वो फ्रेम टूल का काम ही यही है, ठीक है। ठीक है, वही तो हमने एक्सप्लेन किया अभी। क्लिप इन मास्क, इसलिए तो मैंने बोला था कि ये काम की नहीं है, हम इसकी जगह अल्टरनेटिव इसका अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो ये है। फ्रेम टूल का काम जैसा मास्किंग का काम है ना क्लिपिंग का, वैसा ही काम फ्रेम टूल का है। वो खास नहीं है उतना, ठीक है। उसकी जगह ये वाला यूज करो, ठीक है। चंद्रकांत जी उसमें होती है, लेकिन बहुत उसमें जो है आपको बहुत परेशानी वाला, वो कहते हैं ना, सिस्टम करना पड़ता है आपको। सेटिंग में जाओ, बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करो, फिर वहां जाके इन चीज़ों को देखो, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल ओपन होता है। और मेरा मानना ये है, कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, ठीक है। लेकिन जितना नहीं करो उतना अच्छा है। वरना कैमरा रो फिल्टर में तो पहले से ही सिस्टम लोड लेता है, और ऊपर से आप मल्टीपल इमेजेस ऑन करोगे तो फिर और लोड लेगा वो, ठीक है। और क्रैक में चल रहा है तो फिर आपको पता ही है। ठीक है, तो जितना हो सके तो एक काम करना, उसमें सिंगल इमेज पे ही वर्क करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपकी, कोई क्वेरी आपका? ये टाइम पे आप बहुत लेट ज्वाइन हो तो, ठीक है ना। अभी बहुत लोग जो है अभी ज्वाइन हो रहे हैं, क्लास एंड हो गई है, ठीक है। अभी डाउट सेशन चालू है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग लेक्चर देखना अभी। एप्लीकेशन पे कोई लेक्चर अपलोड फिलहाल नहीं हो रहा है, बिकॉज ये कारण इसका ये है, ठीक है, कि वहाँ पे उससे अच्छा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, और वहाँ पे चार्जेस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हमने जो है वहाँ पे नहीं रखा है। हमारा काम फ्री में पढ़ाना है, अगर हम चार्जेस लेंगे थोड़ा बहुत भी, तो फिर अब उसका मतलब नहीं रहता, ठीक है। इसलिए एप्लीकेशन में हमने नहीं डाला। डाउनलोड करना चाहो तो वेबसाइट के ऊपर लिंक है एप्लीकेशन का, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटर्नल कैमरा को कैसे इंस्टॉल करें? एक्सटर्नल कैमरा रो फिल्टर, ये प्लगइन है ना, ये प्लगइन आपको जहाँ मिले वहां से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी इनमें है, तो प्लगइन कभी इंस्टॉल इतना किया नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल कैमरा रो फिल्टर्स या फिर इन सब चीज़ों को जो है इंपोर्ट करने के लिए आपको अलग अलग कोई वीडियोज वगैरह देखने पड़ेंगे। इसका तो मैं प्रॉपर बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटर्नल चीज़ें जो है बाहर से यूज़ करने के लिए अब अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं सभी, ठीक है। सबका एक अपना अलग तरीका होता है, और कोई एक्शन भी यूज़ करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं। कोई लोग जो है कैमरा रो फिल्टर का यूज़ नहीं करते हैं, कोई बने बनाए एक्शन जो होते हैं, एक्शन का भी यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल के रूप में बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आएगा तभी मैं बता पाऊंगा प्रॉपर चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो नई नई चीज़ें आती रहती है, और टीचर और डॉक्टर की लाइफ ऐसी है कि उनको आए दिन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हर दिन नई चीज़ें आती है, तो देखना पड़ेगा क्या नया है क्या नहीं है। अब ये कैमरा रो फिल्टर है, बहुत पहले से है, लेकिन किसी में अगर नहीं है तो एक्सटर्नली कुछ तरीका है इसका, तो देखना पड़ेगा इंपोर्ट करने का। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो है, फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन में जो है ये आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। बाहर से लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बाहर से सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लगइन और कुछ एक्शन जो है वो डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन कैमरा रॉ फिल्टर पे जब आएंगे तो बात करेंगे प्रॉपर इसकी, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अभी जो है आपके पास कोई है तो आप बता दीजिए मुझे, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई जो भी, जो फोटोशॉप वगैरह, सॉरी, ब्रश टूल वगैरह जो है इसके ऊपर कोई भी है। क्योंकि ये जो कलर करेक्शन में आएंगे तो आपको पूरा इसका जो बताएंगे सारी सारी चीजें।
ठीक है, करेक्शन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैमरा रो फिल्टर के अल्टरनेटिव क्या कौन से हैं, ठीक है, चीजें क्या क्या है, बेस्ट कौन है, किसमें आप किसका कंपैरिजन कर रहे हैं संजीव जी? एक तो कैमरा रो फिल्टर और एक्शन की बात कर रहे हैं कि आप किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है। और उल्टा कैमरा रो फिल्टर बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि फोटोशॉप में आप बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग काम कर सकते हो जितना लाइट रूम में नहीं कर सकते हो। और जो लाइट रूम में आपको एक्सेस मिलता है उससे कहीं ज्यादा जो है कैमरा रो फिल्टर में आपको मिलता है। ठीक है, लाइट रूम से कई ज्यादा चीजों का एक्सेस आपको कैमरा रो फिल्टर में मिलता है जितना लाइट रूम में आपको नहीं मिलता है। और जो लाइट रूम में मिलता है वो सारी चीजें तो यहाँ है ही कैमरा रो फिल्टर में। ठीक है, ऐसा मत समझना कि लाइट रूम में जो मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका मेन वो बहुत लोग का होता है ना कि वहाँ पे लाइट रूम में कलर बहुत अच्छे से चेंज हो जाते हैं, एक एक कलर पे काम कर सकते हैं, तो वो कैमरा रो फिल्टर में भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा रो फिल्टर बेस्ट है, लाइट रूम का पार्ट भी इसके अंदर है और एडवांस चीजें भी इसके अंदर है। लाइट रूम मेनली मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया था, कलर करेक्शन में। ठीक है, तो मोबाइल के लिए बेस्ट है, जहाँ फोटोशॉप नहीं चलता है वहाँ लाइट रूम बेस्ट है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर है अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैमरा रो फिल्टर कीजिए, उसके अंदर लाइट रूम का पार्ट भी मिलेगा और फोटोशॉप के बाकी जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, हीलिंग क्लॉन्स, ये सारी चीजें भी। फोटोशॉप 2021, फोटोशॉप 2021 के लिए स्मूथ, आपका जो लैपटॉप है उसकी अभी क्या परफॉर्मेंस है, वो किस किस चीज से बना हुआ है, अभी क्या क्या चीजें हैं अंदर, रैम रोम कितनी है, प्रोसेसर क्या है, उसमें मुझे बताएंगे ना आप? ये क्या है, वॉइस एडिटिंग? भाई कभी कभार तो नाम भी हमने है ना, आप पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे नाम लाते हैं। ठीक है, शायद आप जो लेके आ रहे हैं शायद उसको हम किसी और नाम से जानते हो। ठीक है, ये तो वही एडिटिंग तो नॉर्मल ही है, वही कलर करेक्शन और इसी को बोला जाता है जो बैच एडिटिंग या बीस एडिटिंग जो बोलते हैं। ठीक है, जो कलर करेक्शन, ठीक है ना, कलर करेक्शन को यूज करके जो एडिटिंग करते हैं उन्हीं को बोलते हैं बैच एडिटिंग या बीच एडिटिंग। आई फाई सेवन जेन, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, आई फाई है सेवन जनरेशन है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आई फाई का सेवन और एट जनरेशन ना आई सेवन के बरोबर काम करता है। ठीक है ना, आई फाई का एट जनरेशन और सेवन जनरेशन है ना कहीं आई सेवन तक का काम करता है सपोर्ट में, यानी कि आई फाई का शायद ये लास्ट वर्जन है मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा वर्क करेगा ना इसमें, क्यों नहीं करता है, फोटोशॉप करना चाहिए किस वर्क। अब मल्टीपल बहुत सारी चीजें चलाओगे तो शायद नहीं होगा, फोटोशॉप आप सेवन आप सॉरी फोटोशॉप यूज करो, साथ साथ आप क्रोम यूज करो या और भी कुछ चीजें यूज करो, तो शायद नहीं हो, लेकिन अकेला फोटोशॉप तो हो ही सकता है। बैच एडिटिंग अच्छा ये अलग अलग नाम है। ठीक है, बैच एडिटिंग भी कुछ नहीं है, बस वही है जो कलर करेक्शन का हम लोग करते हैं ना बैच एडिटिंग में, वही है बैच एडिटिंग। ठीक है, जिसमें लाइट रूम वगैरह में कलर्स करते हैं, कलर के ऊपर हाइलाइट्स ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो बैच एडिटिंग इसको कहते हैं, बेसिक बेसिक एडिटिंग या बैच एडिटिंग जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो लाइट रूम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यही है, लोगों ने नाम दे रखे हैं अलग, और कुछ नहीं है, चीज़ें वही की वही है, खाली अलग अलग नाम है, हरी तेरे नाम हजार। ठीक है, वही की वही चीजें हैं, वही की वही यूज करो। अभी हमने जो मास्किंग किया था ब्रश टूल से, अब उसी को एक्सपोजर वाला भी बोलते हैं, उसको और कुछ बोलते हैं, और अलग अलग नाम है उसके तो, उसको एक्सपोजर एडिटिंग भी बोलते हैं, एक्सपोजर फोटो एडिटिंग। और यूज वही के वही टूल होता है और वही का वही तरीका है, वही मास्किंग यूज होती है, वही ब्रश टूल यूज होता है, नाम अलग है, खाली ये बेस का मतलब वही है। ठीक है,
जो लाइट रूम में और इसमें कैमरा रो में आप एडिटिंग करते हो ना कलर करेक्शन पे, उसी को बोलते हैं बैच। ठीक है, ऐसे नाम मार्केट में आते रहते हैं, प्रचलित होते रहते हैं नए नए। ठीक है, ऐसे सुनने को मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, आजकल वो इंस्टाग्राम पे वो एक तरीका चला है पता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक को काले कलर की फोटो लेते हैं, ऐसा डार्क डार्क फोटो लेके लगाते हैं, उसका भी एक कोई नाम चला है इंस्टाग्राम पे, मेरे को उसका पता नहीं क्या है, ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, तो वो भी इंस्टाग्राम पे चलने लग गया, अब उसका भी वो लोग वैसा फोटो बना रहे हैं। तो चीजें आती रहती है ऐसी, नहीं नहीं नाम आते रहते हैं। पीसी तो मैंने बताया ना, बहुत बार मैंने पीसी बताया है आपको। चलिए मैं टाइप करके आपको भेज देता हूँ, आप ले लीजिए ना। मैंने एसपी, मैं सीरीज सिर्फ आपको दो ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, एसपी पेवेलियन, ठीक है, i5 i7, और इसके साथ में जो है आसूस F15, ने या फिर F17, इसमें भी वही प्रोसेसर i5 i7। ठीक है, एंड ग्राफिक आप ले लीजिए यहाँ पे 350 का RTX ग्राफिक, 3050 RTX। आप चाहो तो 1650 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 1650 RTX लो तो भी चलेगा। और रैम यहाँ पे ले लो आप कम से कम 16 GB, और SSD आप इसमें ले लो अगर आपको अच्छा यूज करना है तो 500 GB। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया। बिफोर एंड आफ्टर, हाँ ये बहुत, हाँ ये ऐसे नाम है। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दी। ठीक है, अच्छे से जो है। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, अगर अच्छे से अगर आपको लेना ग्राफिक जिसमें मोशन भी चल जाए, वीडियो एडिटिंग भी चल जाए। स्क्रीन रीटचिंग का अच्छा सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कल परसों बताया था आपको, जब मैं स्क्रीन रीटचिंग का क्लास ले रहा था तभी मैंने बताया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो स्टार्टिंग में आप सभी को ऐसा लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट अंदर, ठीक है, जब मैं एकदम बेसिक से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो वीडियो को छोड़ देते हैं। ठीक है, और 10 15 20 मिनट बाद वापस आते हैं कि कुछ नया हुआ कि वही सिखा रहे हैं। तो पहले देखो कि क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ उस चीज को। रीटचिंग के अंदर मैंने आपको पूरे टूल बताए थे अभी, क्लोन टूल है, ये जो पेस्ट टूल वगैरह जितने भी चीजें हैं, इसके साथ में और भी मैंने कुछ हीलिंग के साथ साथ एक और मैंने बताया था कि आप किस तरीके से इसको जो है क्लीन कर सकते हो, फेस को रीटच कर सकते हो। ठीक है, और भी मैंने एक तरीका बताया था जिसमें हमने ब्लर और हाई पास वगैरह सारी चीजें यूज की थी। अंडर 50 का ठीक है, बना देंगे, कोई नहीं, आपकी डिमांड है तो पीसी के ऊपर बना देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सनल कोई रिटचिंग के लिए सॉफ्टवेयर नहीं आता है। ठीक है, वही फोटोशॉप है और वही काम आएगा। कैमरा कैमरा रॉ फिल्टर का यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से रिटचिंग के लिए आप लोग। और एचडी फोटो भी बना सकते हो, मतलब शार्प कर सकते हो, एचडी फोटो कोई बनता नहीं है। ठीक है, सिर्फ फोटो शार्प होती है। मैं आपको सिस्टम देखो, अंडर 30 और 50 के देखो पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, पेमेंट जो है ऊपर नीचे चीजों का होता रहता है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पीसी के अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि भाई कम पैसों में लोगे तो आप इस चीज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब मैं 16 GB रैम बता रहा हूँ ना, आप 8 GB कर दीजिए। ठीक है, मैंने 1 TB SSD बताई है, 500 कर दीजिए। ठीक है, मैंने 3050 RTX बताया ग्राफिक कार्ड, आप 1650 कर दीजिए। ऑटोमेटिकली बजट कम हो जाएगा, मैं वो चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ हाँ याद है, बहुत, हाँ वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे क्लासेज हैं बस उसी में जो बता रहा हूँ वही है, आपको एक्सटर्नल बाहर से चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि भैया ऐसा मिलता है कि नहीं, बाकी वेंडर स्मूथ चलेगा बाद में। पीसी आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
पैसा लगता है ग्राफिक कार्ड का, किसी का नहीं लगता है। बाकी का जितना भी डब्बा है ना, वो डब्बा जितना भी, वो 20,000 के 25,000 के आसपास आपका तैयार हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड डालोगे तो सीधा 50-55 तक चला जाएगा। ठीक है। उसी रीटचिंग कहते हैं चंद्रकांत जी, जो टूल आपने सीखे हैं ना, जो आपको बताए थे ना, उसी को रीटचिंग कहते हैं। रीटचिंग के लिए अंदर से जो है अलग से कोई भी चीजें नहीं आती। ठीक है, हाँ वही याद रखना जो बताया था मैंने। ठीक है, कैमरा रो फिल्टर लेके आएंगे तो और चीजें उसमें बताएंगे आप। पेमेंट का इशू है तो चीजों को कम कर दीजिए, पीसी के अंदर तो बाद में चेंजेस कर सकते हैं। कुछ मैन मैन चीजें हैं जो पहली बार आप लगा दीजिए, फिर तो आप बदल भी सकते हैं। अब रैम एक लगे 8 GB की, तो उसमें एक स्लॉट और लग जाएगा, 8 GB का 16 GB हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि पहली वाली को फेंकनी पड़ेगी फिर 16 लगानी पड़ेगी। नहीं, पहली वाली के पास में लगा सकते हो। SSD है, एक और लगा दो SSD, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्टरनेटिव पास में रख लो निकाल के। SSD को स्टोरेज के तौर पे काम आ जाएगा। सुंदरकांत जी को रीटचिंग सीखना है, बहुत इजी में है। इजी में सॉफ्टवेयर नहीं है सुंदरकांत जी, इजी में जो है आपके क्या बोलते हैं उसको, एक्शन काम आएंगे, एक्शन देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, एक्शन काम आएंगे सुंदरकांत जी। ठीक है, वन क्लिक करते ही पूरा पूरा इमेज जो है रीटच हो जाएगा, तो उसमें वो काम आएंगे आप। जो फोटो स्टूडियो वाला यूज करते हैं ना, बने बनाए फटाफट लगा देते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो जो फोटो क्लिक करके आए हैं उनमें लाइट कैसी है, उनमें चीजें किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा फोटो अलग अलग फोटो पे कभी भी हमेशा अलग अलग इफेक्ट जो है अप्लाई होते हैं। एक चीज है, जैसे बनी हुई चीज करोगे ना आप, बनी बनाई कोई भी बने बनाए अमाउंट से आप डालोगे ना, तो उसके जैसी नहीं आएगी पहले वाले जैसी, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह सब एक जैसी होनी चाहिए। पेन टैब, ग्राफिक के लिए पेन टैब अगर आपको देखो, मैं बता दूंगा, एक आता है ग्राफिक का, XP का आता है VOD2 करके, शायद, हाँ। एक ग्राफिक इसमें आता है, लेकिन उसमें दिखता नहीं है। अगर आपको दिखनी स्क्रीन वाला चाहिए तो फिर आप 50-60 हज़ार का आएगा, वो महंगा आएगा। 7 से 7 हज़ार का आता है XP का। XP पेन, सॉरी हाँ, डेको 2 करके आता है, डेको 2। ये एक पेन टैब आता है, डेको 01V2 करके। ठीक है, ये अच्छा है। आप अगर, ये आता है पेन, XP का, XP पेन डेको 01V2 करके, इससे 7 हज़ार का आता है। बाकी अगर लेने जाओ तो फिर वो स्क्रीन, जिसमें स्क्रीन दिखती है ना, वो तो महंगा आता है। ठीक है, ऐसा है, अगर आपको देखना है ना ऐसा पेन टूल वगैरह, तो दूसरे वाला टैब ले लीजिए, टैब सस्ता मिल जाएगा। और अपने स्कूल को सुधारना है तो पहले उसमें IBS पेंट करके एक सॉफ्टवेयर वो। अरे नहीं नहीं, हम इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि घर से निकलवाने का काम नहीं कर रहे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। वो टीचर के लिए अच्छा है जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं ना, उनके लिए अच्छा है, वो अपने काम का नहीं है। और जो हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सब महंगे महंगे, उसमें स्क्रीन दिखती है। स्क्रीन दिखती का मतलब क्या है, वो एक तरीका के लैपटॉप है स्क्रीन टच, ऐसा समझो ना। एक तरीका का स्क्रीन टच वो लैपटॉप हो गया, ऐसा समझो। तो कम से कम इतने का आएगा, आप चाहो तो सर्च कर लो। ठीक है, ये नॉर्मल है XP पेन। तो इसमें स्क्रीन दिखती नहीं, तो आप समझ लो कि लाने से कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए। तो माउस से काम करो, साइज से काम करो, उल्टा माउस से अच्छे से कर पाओगे। रिक्वायरमेंट नहीं रहती हमें इस पेन की, ये उनके रिक्वायरमेंट रहती है जिनको ड्राइंग आती है अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पे आती है ड्राइंग। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा ये बेनिफिट वाला है, बाकी अदर किसी के तो लेने का मतलब ही नहीं इस चीज को। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है आप लोग को, जो लोग शांति से सुन रहे हैं एकदम। आराम से मोबाइल एयरफोन एयरफोन डाल के या फिर मस्त लेके बैठे हैं। आपको किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आप सभी लोगों को गुड नाइट। ठीक है, आराम से जाके सो जाइए। ऐसे सोएंगे नहीं, आप लोग सब जो है इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे।
ठीक है, गुड नाइट। और आजकल तो वो बहुत एक फेमस जो है, एक फेमस रील चल रही है ना वो सपना देखना अच्छी बात है। ठीक है, आगे तो मैं नहीं बोलूंगा। कंप्यूटर क्लास अभी चालू नहीं किया है संजीव जी, कंप्यूटर क्लास थोड़े दिन बाद जो है वो चालू करेंगे हम। ठीक है, वो गवर्नमेंट वाला जो भी वैकेंसी आ रहे हैं ना थोड़ा बहुत, उसके लिए हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, वो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थ्योरी रखेंगे, जो गवर्नमेंट वाले जो पढ़ते हैं ना उनके लिए रखेंगे। बेस्ट माउस, ये तो आप लोग देखिए ना, अभी अभी बेस्ट माउस भी मैं आपको बताऊं। कोई भी माउस बेस्ट नहीं होता है, ये चीजें ये देखिए, आप है ना बेस्ट आगे लगाना छोड़ दीजिए बहुत सारी चीजों पे। तो माउस में क्या बेस्ट होगा आप बताइए मुझे। कि आप केबल वाला लोगे तो वही माउस है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, आपने बताया था पीजीडीसीए का। नहीं नहीं, बिल्कुल करने वाला हूँ, जैसे हम करेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे, और भी स्टूडेंट हैं जिनका डिमांड है ये। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहा, ये आपका स्टार्ट होगा तो भी अक्टूबर में तो नहीं होगा, नवंबर के आसपास होगा, या फिर हाँ नवंबर के आसपास ये क्लासेज रहेगी आपकी। ठीक है ना, जिसमें लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें हम लोग करवाएंगे, तो अक्टूबर के आसपास, अभी तो नहीं। ठीक है, माउस में कोई बेस्ट नहीं है, आप केबल लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल वाला लोगे तो वो सेल खाएगा। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे माउस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा हो, आपका हाथ बैठे ऐसा माउस लेना, ज्यादा लाइट वाइट लगा हुआ और ऐसा उटपटांग मत लेना, जो हम लोगों के काम की चीज नहीं होती है। सबसे सस्ता हाँ सही बात बोले, सबसे सस्ता वाला ही अच्छा है माउस और कीबोर्ड। ठीक है ना, जो 150 में आता है ना, वही बेस्ट है। अच्छा, नवंबर में एग्जाम है ना आपका। ये फिर तो देखिए, अब नवंबर में एग्जाम है तो तब तक तो फिर एक महीने में तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। आपका सिलेबस, सिलेबस एक एक मैं आपको चैनल सेंड करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक चैनल सेंड करूंगा। ठीक है, उस पर जाके आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे एक चैनल का लिंक दूंगा, बहुत पुराना चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, अगर एक महीने में आपको कवर करना तो फिर वहां से आप कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फिर एग्जाम के बाद तो आप देख के क्या करोगे उस चीज को। ठीक है, सही बात है, तब तक आप हमारा वेट मत कीजिए। ठीक है, तब मैं आपको एक चैनल सेंड कर दूंगा। ठीक है, उस चैनल से आप जो है पूरा कवर कर लीजिए, बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। वहां से आपका गवर्नमेंट वाला कवर हो जाएगा, पीजीडीसी है। फ्री में ही करेंगे, माया भी फ्री में ही करेंगे। मैंने क्या बोला कि आपका पूरा 2025 आपका फ्री क्लासेज रहेगी, 2025 में जितनी क्लासेज रहेगी सब फ्री रहेगी। अब प्रीमियम बंद है 1 साल के लिए। ठीक है, शायद 26 में चालू हो जाए वापस प्रीमियम, लेकिन 25 तक तो चालू ही है। सॉरी, बंद है, 25 तक चालू हो गया। ठीक है, माया करेंगे, लेकिन जैसे बोला मैंने पहले, आप जो है अभी मैं एक दो स्टूडेंट के लिए कर लूँ तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि मुझे बाकी स्टूडेंट को सारी चीज़ें सिखानी जरूरी है ना। सबको साथ लेके चलेंगे तो भी क्लास में होंगे बच्चे। अगर मैं एक के लिए कर दूँ, बाकी वालों को फोटोशॉप ही नहीं आता है, किसी को प्रीमियर नहीं आता है, आफ्टर इफेक्ट आना जरूरी है, तो पहले मैं ये करवा दूँ, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये करवाऊंगा कंप्लीट, पूरा ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, ये करवाने के बाद में फिर मैं माया स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे। माया में फोटोशॉप लगेगा, माया में आफ्टर इफेक्ट रहेगा, है ना। सही बात है, 120 का आता है लेफ्ट ईयर का माउस। इसका कोई फिक्स डेट नहीं बोल सकता रोहित जी। ठीक है, कोई फिक्स डेट इसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मुझे पता है माया के लेक्चर यूट्यूब पे बहुत कम है, जो लोग सिखा रहे हैं वो उस हिसाब से सिखा ही नहीं रहे हैं जिसका रिक्वायरमेंट है आपको। मैं देख चुका हूँ पहले। ठीक है, पूरी यूट्यूब में कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जो आपको एडवांस तक सिखाए। ठीक है,
बेसिक बेसिक आपको 4-5 मॉडलिंग करना सिखा देते हैं, वो भी कुछ गमले वगैरह, ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ें जो है वो। बाकी एडवांस माया कोई सिखाता ही नहीं है। माया एक बहुत प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे, इधर उधर। ठीक है। माया हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है, हर कोई सिखाता नहीं। हम्म। ब्लेंडर तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी जगह मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आजकल वो बोलते हैं ना, कमेंट कीजिए फ्री में कोर्स मिलेगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एडोबी के सॉफ्टवेयर। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दो दो चीज़ों की। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट। ग्राफिक में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। ठीक है। मोशन ग्राफिक आजकल सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद अगर कोई आता है तो माया या ब्लेंडर, जो 3D में आता है काम। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, 3D में माया और ब्लेंडर। गेमिंग में अगर आपको जाना है तो यूनिटी ले लो आप। यूनिटी और अनरियल इंजन। ठीक है। जैसे ये गेम आते हैं आजकल बहुत, ये क्या बोलते हैं, GTA वगैरह, या फिर ऐसे जो गेम आते हैं ना, इन सब में अनरियल यूज होता है। अनरियल, जिसमें रियल कुछ भी नहीं होता, सब अनरियल होता है। मार्केट में एडोबी का ही बोलबाला है। एडोबी का इसलिए बोलबाला है क्योंकि एडोबी एक्सपर्ट लेवल के सॉफ्टवेयर है, एक्सपर्ट एकदम। ठीक है ना। जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो वही मिलेंगे आपको। गुड नाइट चंद्रकांत जी, गुड नाइट, सो जाइए आराम से। ठीक है। तो एडोबी का मार्केट में बोलबाला है और रहेगा। और जिनको ऐसा लगता है कैनवा के दम पे आप ले लोगे, कैपकट के दम पे आप जॉब ले लोगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है। आप रील एडिट कर सकते हैं, बाकी चीजें। माया सीख लो, ब्लेंडर सीख जाओगे। ठीक है। माया सीख लो, ब्लेंडर सीख जाओगे। ठीक है। माया बेस्ट रहेगा। माया में हमेशा इसलिए बोलता हूँ बेस्ट रहने का, क्योंकि माया हाई लेवल यूज होता है माया पे। गेमिंग कैरेक्टर बनाने के लिए आपको ब्लेंडर में नहीं बोलेगा कोई। गेमिंग कैरेक्टर के लिए, गेमिंग कैरेक्टर के लिए आपको माया के कैरेक्टर चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि कैरेक्टर चाहिए हमको गेमिंग के लिए, तो माया से लाना पड़ेगा आपको, ब्लेंडर कोई नहीं। ऑडियो एडिटिंग के लिए आपके पास जो है, एक एप्पल करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है ना। और ऑडियो एडिटिंग के लिए और जो सॉफ्टवेयर आता है, एडोबी का ऑडिशन आता है। ठीक है। एक आता है ऑडासिटी, एक आता है ऑडिशन, एक आता है एप्पल स्टूडियो। एप्पल स्टूडियो करके आता है। ऑडियो एडिटिंग के लिए एक बहुत अच्छा एप्पल स्टूडियो ही नाम है ना उसका एक। एक ऑडासिटी आपका तो सबसे बेस्ट है। और एक है एडोबी का ऑडिशन है आपका। एक एप्पल करके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आता है, वो चलता है म्यूजिक वगैरह में। ठीक है। हाँ, ऑडासिटी इजी है ना। ऑडासिटी इजी है, ऑडिशन भी है। एक एक और आता है जो म्यूजिक वाले यूज करते हैं। और बाकी तो बहुत सारे आते हैं, कुछ प्रीमियम आते हैं, कुछ पर्सनल यूज भी करते हैं। बड़ी कंपनीज अपने पर्सनल यूज करती है, पर्सनल सॉफ्टवेयर रखती है। ठीक है। चलिए, और कोई? ठीक है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हो कल मुझे इसी क्लास में पूछ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है ये वीडियो। ठीक है। ये मैं आज तीसरी बार फिर से गुड नाइट बोल रहा हूँ। ठीक है। बेस्ट पीसी, अच्छा आप पीसी, अरे रे रे, चंद्रकांत जी आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पीसी गिफ्ट करूं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऑफलाइन सेंटर खोलूं जिसके अंदर कम से कम 100 से 200 पीसी हो। ठीक है। उसके लिए मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर आप हो करवा दीजिए। ठीक है। चलिए कोई नहीं, 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम पे खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। ठीक है। और पूरा सेंटर पे फ्री रखेंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, और उस टाइम पे आपको कैमरे से सिखाएंगे।
हम आपको कैमरे में आपको फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, और बहुत अच्छा से एक डायरेक्टर आपको बना के भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, फिल्म मेकिंग भी, अच्छा याद आया, ये भी एक आपका कोर्स है। ठीक है। ये टाइम मिला तो कभी करवाएंगे, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। ठीक है। वीडियो एडिटिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज दे देंगे, बाकी आपको अलग से थोड़ा बहुत रखेंगे 10-15 दिन के लेक्चर फिल्म मेकिंग में भी। ठीक है, कि डायरेक्टर कैसे बनना है, डायरेक्टर क्या काम करता है, सेट पे क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, ये भी आपको बनाएंगे। ठीक है। अरे, अरे हम पिछले 3-4 बार गुड नाइट बोल दिए। ठीक है। ना तो ये लोग सो रहे हैं और ना सामने गुड नाइट बोल रहे हैं। ठीक है। और आजकल मुझे वो रील याद है कि बहुत वो ज्यादा चलती है ना अभी, वो सपना देखना जरूरी है, ऐसा कुछ करके है वो। ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी हो अब मुझे बता देना। ओके। चलिए, गुड नाइट, बाय सब लोग को। कल के लेक्चर में ज्वाइन हो जाना 8 से 9 में, इंपॉर्टेंट है, कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी। ठीक है।